जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपके पास राजीव प्रकाशन की बुक है और उसमें जो है क्लास 11th में जो फिजिक्स है उसी फिजिक्स के आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल जो है हम लोग करेंगे मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है इसे हम लोग आज करेंगे। ठीक है, आपको बता दें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दें। जैसे हाई स्कूल में आप लोग पढ़ के आए थे कि समांतर माद, वही माद, तो माद बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये पढ़ के आयो ना, इसे भी हम लोग आज प्रयोग करने वाले हैं। एक दो सवाल में प्रयोग करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक, बस वही माद वगैरह, माद निरपेक्ष में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ बताते हैं, विशेष हम लोग जो है प्रतिशत त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे आज। प्रतिशत त्रुटि, त्रुटि का मतलब जानते हो ना, किसी चीज़ में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है हम लोगों से, बस उसी त्रुटि को हम लोग त्रुटि कहते हैं। और अगर प्रतिशत में कोई गलती करते हैं तो थोड़ी बहुत, तो उसमें हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। लेकिन हम लोग इससे कोई मतलब नहीं, हमें आज न्यूमेरिकल से मतलब है। ठीक है, थ्योरी बेस्ड तो आप लोग पढ़ चुके हो, न्यूमेरिकल से मतलब है। इसे मान लो कि किसी के सापेक्ष, जैसे मान लो कि हम लोग डेल्टा ए बटे ए इंटू 100%, तो ये जो है ए को मान लो भुजा है, तो ये भुजा में प्रतिशत त्रुटि है। ये क्या है, भुजा में प्रतिशत त्रुटि है। एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे कभी कभी हमारे पास इस प्रकार से मान दिया जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर बटे सी की घात 4, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। इसे लिखने का तरीका देखो, ऐसे लिखोगे, मान लो प्रतिशत त्रुटि भी लिखोगे। ठीक, तो डेल्टा ए बटे ए तो लिखोगे, इनटू में 3 लिखोगे। डेल्टा बी बटे बी तो लिखोगे, बट इनटू में ये 2 लिखोगे। और इसे ना माइनस करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा सी बटे सी लिखोगे और इसे इनटू में 4। अब पूरे के इनटू में क्या करोगे, 100% यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम लोग चेंजमेंट करेंगे और इस प्रकार से आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग प्रतिशत त्रुटि के जो ये घात के जो रूल्स है इसे आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी कुछ फार्मूले वगैरह, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व वगैरह फार्मूला यूज़ करेंगे, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन वगैरह यूज़ करेंगे, बताते चलेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है हमारे पास, एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात कीजिए। भाई साहब, सरल लोलक का हम लोग क्या ज्ञात करने वाले हैं, दोलन काल ज्ञात करने वाले। चलो ठीक है, ज्ञात करके देंगे इसको दोलन काल। हाँ, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि प्रयोग के क्रमिक मापन के पाठ्यांक हमारे पास जो है, तो इसको लिख लेते हैं पाठ्यांक। पाठ्यांक का मतलब है जो भी हमारे पास माप है। 2.63 सेकेंड में है, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, सभी सेकेंड में है। ठीक, इन्होंने कहा दोलन काल ज्ञात कीजिए। दोलन काल का मतलब जानते हो, दोलन काल जो है हम लोग इसे कहते हैं काल, वही समय। चलो, सबसे पहली बात तो है हमारे पास, इन्होंने कहा दोलन काल ज्ञात कीजिए। दोलन काल इसको ज्ञात करके देते हैं, थोड़ा समझना आप लोग। इसके बाद निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि भी आप लोग ज्ञात करना चाहो तो इससे ज्ञात कर सकते हो। चलो, सबसे पहली बात तो है हम लोग इसमें माद निकालते हैं। क्या निकालते हैं, माद। समानता माद में हाई स्कूल में हम लोग एक्स बार से लिखते थे। किससे लिखते थे, एक्स बार से। अभी एक्स बार से नहीं लिख रहे हैं, अभी जो है हम केवल माद त्रुटि, मतलब माद को हम टीएम से लिख रहे हैं। सभी को जोड़ो, 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80 बटे 1 2 3 4 5 बटे 5 पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टीएम बराबर सबको जोड़ देंगे। 0 1 3 3 6 9 9 3 12 बचे हमारे पास 1, 8 और 1 9, 9 7 16, 4 20, 25 और 6 31, 3 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13 बटे 5। आई होप जोड़ तो आप लोग समझ गए होंगे, जोड़ तो जोड़ ही लोगे आप लोग। ठीक है,
अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टी एम बराबर 5 दूनी 10, हमारे पास 3 31, ठीक, 5 6 30, 1 5 दूनी 10, 2.62, ये तो माध्य है हमारे पास, ये क्या है, माध्य है, ठीक, 2.62 ये हमारे पास माध्य है। इन्होंने कहा है दोलन काल हम लोग ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटि के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। निरपेक्ष त्रुटि का जो फार्मूला होता है सामान्यतः हम लोग ऐसे निकालते हैं, जो निकालेंगे टीएम, इसको डेल्टा टीएम भी कह सकते हैं। हाँ, तो डेल्टा टीएम माइनस, डेल्टा का मतलब है उसमें परिवर्तन, माइनस अब बाकी सब के पाठ्यांक। तो पाठ्यांक को चाहो तो यक्स से लिखो, तो हम यहाँ पर यक्स से लिख रहे हैं, या डेल्टा T1 डेल्टा T2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक, हम यहाँ पर यक्स से दर्शा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना आप लोग, सब में हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग डेल्टा टी से इसको लिखते ही हैं और डेल्टा T1 लिख रहे हैं। डेल्टा T1 बराबर माध्य का मान हमेशा प्लस में लिखोगे, ठीक है, सॉरी माड का मान, तो डेल्टा TM का मान है 2.62 माइनस ये x मान रहे 2.63, घटा दोगे तो यहाँ से देखो 63 से 62 घटाओगे तो 0.01 बचेगा हमारे पास। डेल्टा T2 ये 2.62, इसको तो लिखोगे ही, माइनस अब की बार इसे लिखोगे 2.56, तो यहाँ से 12 से 6, यहाँ 5 से 0 और 2 से 0.06। डेल्टा T3 यहाँ पर लिखोगे माड 2.62 माइनस अब लिखोगे 2.42, घटा दो 2 से 2 0, 6 से 4 घटा दोगे 2 और 2 से 2 0.20। डेल्टा T4 जब ज्ञात करोगे तो 2.62 माइनस अब लिखोगे 2.71 बराबर, यहाँ से 11 से 9 बचेगा हमारे पास और 6 से 6 0.0, माड का मान प्लस में ही होता है। डेल्टा T5 ज्ञात करोगे, डेल्टा T5 2.62 माइनस 2.80, तो यहाँ से एक लोग 10 से 8 और यहाँ 7 और 0.0, ये तो हमने निकाल लिया माध्य त्रुटि। अब फिर से अब यहाँ पर इन्होंने ये जो पूछा है, ठीक है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जो पूछा इन्होंने, यही ज्ञात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो थोड़ा समझना, निरपेक्ष त्रुटि हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो निरपेक्ष त्रुटि अब हम लोग ज्ञात करने वाले हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, समझना। निरपेक्ष त्रुटि बराबर यहाँ पर 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 और 0.18 बटे 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक। निरपेक्ष त्रुटि हम लोग ये ज्ञात कर रहे हैं। इसको हम लोग सामान्यतः कह सकते हैं कि सिग्मा डेल्टा T n मतलब सभी संख्या बटे n का मतलब है टोटल संख्या 5, ठीक। यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो समझना 8 और 9 17, 17 6 23 और 1 24, हमारे पास अभी 2 हासिल है, 2 1 3 3 3 2 5 5 5 5, फिर 0 0 0 0 0, तो 0.54 बटे 5। अब इससे करेंगे तो लगभग समथिंग हमारे पास 0.11 आ जाएगा। निरपेक्ष त्रुटि है 1 नहीं 11/55 होता है, लेकिन हमारे पास लगभग 0.11 आ जाएगा, ठीक। हाँ, अब हमारे 5 ये तो सेकेंड में है। हाँ, ये निरपेक्ष त्रुटि। अब इन्होंने और भी पूछा हमसे, इन्होंने पूछा सापेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या ज्ञात कीजिए, सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो देखो सापेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, सापेक्ष त्रुटि एकदम से न्यूमेरिकल्स हजम नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स को हजम करने के लिए फार्मूले तैयार होने चाहिए, और फार्मूले के लिए हम हैं बताते चलेंगे, लिखते चलेंगे, आप लोग भी नोट बनाते चलना, ठीक है। हाँ, सापेक्ष त्रुटि हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। क्या ज्ञात करने वाले हैं, सापेक्ष त्रुटि। समझना, सापेक्ष त्रुटि क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि
बटे ये जो माद निकाला था हम लोग, तो ये माद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0.11 बटे माद हमारे पास 2.62, दशमलव कैंसिल 11/262, ये माद सापेक्ष त्रुटि है। ये क्या है हमारे पास, सापेक्ष त्रुटि। अब इन्होंने कहा प्रतिशत त्रुटि भाई सब भी ज्ञात करके दे दो, इतना सब कुछ कर रहे हो तो प्रतिशत त्रुटि भी दे दो। चलो प्रतिशत त्रुटि भी देते हैं, तो इनको अब हम दे रहे हैं क्या निकाल के, प्रतिशत त्रुटि। अच्छा जी सर, प्रतिशत त्रुटि भी निकाल के देते हैं इनको। ठीक, तो प्रतिशत त्रुटि के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत त्रुटि के लिए सिंपल 11/262 है, 11/262 है, इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, समथिंग ये आ जाएगा 0.04, इन दोनों को भाग करोगे इंटू 100, दशमलव डालोगे, 2 0 बढ़ा लोगे, इससे ये कैंसिल कर लोगे, तो ये आ जाएगा 4%। करके देखना थोड़ा सा भाई, कैलकुलेटर से भी हेल्प ले लेना हम लोग, करके देखना आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर किसे, 2 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2 नंबर भाई साहब हमारे पास ये हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि 1.5 है, प्रतिशत त्रुटि 1.5 है। चलो प्रतिशत त्रुटि को लिख रहे हैं हम डेल्टा r बटे r, ये 1.5% है, r मतलब त्रिज्या रेडियस। ठीक है, हाँ, इसके बाद हमारे पास है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रतिशत त्रुटि, सबसे पहले हमें ज्ञात होने चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। तो आपको बताते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r², इसे लिखेंगे हम लोग DA/A इंटू 100% बराबर ये प्रतिशत त्रुटि, और जो भी घात हो उसे ऐसे लिखोगे, और dr/r, जब यहाँ पे स्मॉल r ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी भाई साहब स्मॉल r ही ले लो, कैपिटल R की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर अचर से मतलब नहीं है, हमें अचर से कोई मतलब नहीं है, अचर को छोड़ो, तो ये लिखेंगे हम लोग लिखेंगे डेल्टा A/A इंटू 100 बराबर 2 इंटू 1.5%, 15 दूनी 30, मतलब डेल्टा A/A इंटू 100% बराबर ये 3%। ठीक, क्या है हमारे पास, ये 3%। चलो इतने को नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आई होप दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को भी समझ जाओगे, कोई टेंशन ना लो आप लोग। 3 में है कि एक घन का आयतन ज्ञात करने में 12% की त्रुटि होती है। देखो घन का आयतन को लिखते हैं V से, वॉल्यूम। घन के आयतन ज्ञात करने में हमारे पास क्या है, 12% की त्रुटि होती है, तो इसकी भुजा ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम लोग एक चीज आपको बता दें कि हमारे पास क्या दिया गया है, घन का आयतन ज्ञात करने में, घन का आयतन हमारे पास उसको लिखते हैं V से, तो इसको लिखेंगे डेल्टा V/V बराबर ये 12% है। अब भुजा को लिखते हैं A से। सबसे पहले घन का आयतन, तो हम लोग कहेंगे घन का आयतन V बराबर ये होता है भुजा क्यूब, मतलब A³। और सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, थोड़ा समझना, इसे बनाएंगे। सबसे पहले इसे प्रतिशत में बदलो, तो डेल्टा V/V। ठीक, और इसे जो भी घात हो ऐसे लिखोगे, और डेल्टा A/A इसे जो है भाई सब ज्ञात करोगे, तो डेल्टा V/V की जगह लिखोगे 12, ये भी प्रतिशत में 3 इंटू डेल्टा A/A, तो 3 चौको 12, तो डेल्टा A/A बराबर 4%। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हमारे पास एक बॉक्स की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। लंबाई भाई साहब L से लिखते हैं, 24 सेंटीमीटर है, और इसके बाद है कि चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर है। चौड़ाई ब्रीथ 18.6 सेंटीमीटर, ये लेंथ, ये ब्रीथ। और इसके बाद है ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, 6 सेंटीमीटर है।
बॉक्स का आयतन ज्ञात करने में होने वाली प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। बॉक्स का आयतन, सबसे पहली बात तो बहुत सिंपल तरीके से समझना, और हम समझाएंगे ही आपको सिंपल तरीके से, ठीक। तो सबसे पहले बॉक्स का आयतन क्या है, कौन भाई साहब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। बॉक्स, तो बॉक्स घन का होता है, तो घन का आयतन निकालेंगे हम लोग। हाँ, तो क्या निकालेंगे यहाँ पर, जैसे घन का, ये घन का आयतन है, बॉक्स घनाव होता है, तो घनाव का आयतन क्या निकालेंगे हम लोग, घनाव का आयतन ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चाहे इंटू में है चाहे प्लस में, चाहे इंटू में हो चाहे डिवाइड में हो, लिखोगे आप लोग हमेशा प्लस में, मतलब समझना। आयतन को लिख रहे हैं हम वी से, ठीक है, वी से, तो डेल्टा वी बटे वी और इंटू 100, ये हो गया आयतन में प्रतिशत। इसको लिखेंगे डेल्टा यल बटे यल इंटू 100, और इसे प्लस करेंगे डेल्टा बी बटे बी इंटू 100, फिर प्लस करेंगे डेल्टा एच बटे एच इंटू 100, तो इंटू 100 कॉमन लेके यहाँ लिख दे रहे हैं। आई होप समझ गए होंगे, इंटू में हो चाहे भाग में हो लिखोगे प्लस में। अब यहाँ पर ना इसे कहते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक कैसे समझोगे अभी समझा दे रहे, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में। यहाँ पर यल की जगह आप लोग क्या लिखोगे, यल की जगह लिखोगे 24, ठीक। तो 24 के बाद 0.10 लेते हैं, तो अल्पतमांक 0.1 लोगे, प्लस यहाँ पर b का मान है 18.6, 18.6, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.1 लोगे। यहाँ पर h का मान है 6, तो 6.0, दशमलव के बाद एक अंक है तो 0.1 लोगे, ठीक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल, दशमलव दशमलव कैंसिल, दशमलव दशमलव कैंसिल, 1/240, 1/18, 186, 1/60 इंटू 100%, ठीक है। एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, या भिन्न करके सॉल्व कर लो, ठीक है। चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो चाहे भिन्न लेके सॉल्व कर लो, ठीक। सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का 6 चौको 24, एलसीएम 240, ठीक। तो 1 प्लस 6 चौको 24 मतलब 4 प्लस 1/186, ठीक। 186 है कि 180 है, अगर 80 हो तो जल्दी हल कर लेंगे, 86 हो तो थोड़ा हल करके दिखा देंगे आपको, ठीक है। 186 है इंटू 100%। अब यहाँ पर 4 और 1 5, तो 5/240 प्लस 1/186 इंटू 100%, ठीक। ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बाद में परसेंटेज कर लेना। हाँ, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लोगे उससे बेटर है इसके साथ गुणा करो, इसके साथ गुणा करो, इसके साथ गुणा करो, भिन्न में ऐसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 छक्का 30 हासिल 3 है, 8 5 40, 3 43 हासिल 4 है, 5 4 9 प्लस 240 बटे इन दोनों का गुणा कर लोगे आप लोग, तो गुणा करके चेक गुणा, चलो गुणा हम भी थोड़ा कैलकुलेटर से मदद ले लेते हैं। आ जाओ कैलकुलेटर भाई साहब, आप थोड़ा हेल्प कर दो हमारी। तो 240 इंटू 186, 44 640, तो ये हो जाएगा 44 640। इन दोनों को जोड़ेंगे 0, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे 7, और इन दोनों को जोड़ेंगे 11 बटे 44 640 इंटू 100%। इन दोनों से भाग कर देते हैं, भाग थोड़ा आप भी मदद कर दो आप, आ जाओ। 44 640, 11 70 इंट भाग 44 640, 0.026, ठीक। तो लिखेंगे 0.026 इंटू 100, दशमलव डालेंगे 1 2 3 0 ले लेंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये कैंसिल, 1 0 हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे दशमलव, और ये आ जाएगा 2.6%, ठीक। 2.6%, बहुत प्यारा सा सुंदर सा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि एक जल का पृष्ठ तनाव केश नली से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित परीक्षण प्राप्त है। केश नली डी बराबर 0.125, डी बराबर 0.125 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद है एच बराबर हमारे पास है 1.43, तो एच बराबर 1.43 है, ठीक है। और
टी बराबर आर जी एच बटे दो, टी बराबर आर जी एच बटे दो, आर जी एच बटे दो। पृष्ठ तनाव टी ज्ञात करने में अधिकतम त्रुटि ज्ञात कीजिए। चलो पृष्ठ तनाव टी ज्ञात करने में हम लोग क्या करेंगे कि अधिकतम त्रुटि ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये 2G नहीं RG। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमें गिवन है T बराबर आर जी एच बटे दो, दो से ऊपर गुणा करते हैं, दो से नीचे, भाई ऊपर नीचे करना पड़ता है ना। अब यहाँ पर R और R ये 2R सॉरी R 2R कर देंगे इसको, तो ये 2R और ये G और ये H बटे दो दूनी 4, ये 2R ये D के बराबर होता है। D क्या है? व्यास। अब व्यास जो है त्रिज्या को दुगना कर दो, व्यास निकल आएगा। तो हमारे पास ये DGH बटे 4। हमें अचर से कोई मतलब नहीं, चर से मतलब है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा T बटे T और इसे लिखेंगे इंटू 100%। ठीक है। प्रतिशत त्रुटि है क्या? हाँ प्रतिशत त्रुटि है, तो इंटू 100% इसे लिखेंगे डेल्टा D बटे D और प्लस डेल्टा G बटे G प्लस डेल्टा H बटे H। ठीक, डेल्टा H बटे H और पूरे के इंटू में 100%। हाँ अब इसके तो बराबर चल ही रहे हैं। डेल्टा D का मान हमारे पास है क्या? तो देखो ये हमारे पास क्या है 0.125। अब अल्पत मांग देखो 0.001, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक। हाँ G का मान क्या है? G का, अच्छा भाई साहब G का मान नहीं है क्या? G भाई साहब हो नहीं, G का मान तो हमारे इसमें नहीं दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। जल का पृष्ठ घनत्व और रो जी एच या आर जो एच, आर जी एच। चलो जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय त्वरण है और इसका जो मान है 9.8 होता है, निश्चित है। अचर छो मान के इसको जो है हम लोग यहाँ से मार देंगे डिलीट। ठीक, हाँ तो एच, ये जो एच है इसका मान है 1.43 और 0.01 लोगे और इनटू में 100% कर लोगे। ठीक, दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव दशमलव कैंसिल, तो 1/125 प्लस 1/143, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इसके साथ गुणा, इंटू 100%। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसके साथ गुणा करते हैं, इसके साथ गुणा करते हैं, इसके साथ गुणा करते हैं, फिर भाग लगाते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर रख दे रहे हैं। आंसर आपके बुक में 1.5% परफेक्ट यही आ जाएगा। आप लोग चेक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी मदद कर दिया करो। ठीक है, तो यही आ जाएगा आपके पास आंसर। चेक कर लो, इसके साथ गुणा करना, इसके साथ गुणा करना, इसके साथ गुणा करना, जो इसमें किया था, फिर इन दोनों को जोड़ देना, इससे भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए कर लीजिए इतनी को स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है एक भौतिक राशि ABC के सूत्र H बराबर हमारे पास A क्यूब B स्क्वायर बटे C। ठीक, हमारे पास ये गिवन है हमें और इन्होंने कहा है कि तीन राशियाँ हमारे पास है, 1%, 2%, 3% के H के अधिकतम मान, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। सबसे पहले देखो इसी प्रतिशत त्रुटि डेल्टा यश बटे यश इंटू 100%, ये करेंगे 3। ठीक, ये करेंगे 3 और डेल्टा A बटे A प्लस ये करेंगे 2 डेल्टा B बटे B और ये करेंगे डेल्टा C बटे C। ठीक, इंटू परसेंटेज में, प्रतिशत में, 100% छोड़ो, चल प्रतिशत में बदल दे रहे इसको। किस में बदल दे रहे? प्रतिशत में। भाई यहाँ पर अल्पत मांग है नहीं, डायरेक्टली प्रतिशत में बदल दो। ठीक है, 100% लेने की जरूरत नहीं है। बराबर 3 डेल्टा A बटे A का मान हमारे इसमें हमें गिवन है, हमारे पास दिया गया है, ये दिया गया 1%। क्या दिया गया? 1%, तो इसकी जगह लिखेंगे 1। ठीक, और इसकी जगह 2 इंटू डेल्टा B बटे B का मान भी हमारे पास दिया गया है 2, नहीं 3 नहीं 1 2, हाँ 2 दिया गया है 2 और इसकी जगह हमारे पास 3 दिया गया है। ठीक, तो ये करेंगे 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 3 6 4 10, तो ये 10%। ठीक, क्या आ जाएगा? 10%।
क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर में है 3 विद्यार्थी है, इसमें h बराबर ए बी स्क्वायर, h बराबर ए बी स्क्वायर बटे सी क्यूब हमारे पास ये दिया गया आपकी बार फिर से वही 1%, 2% और 3%। सिंपल तरीके से करोगे, कैसे करोगे, डेल्टा यश बटे यश बराबर डेल्टा ए बटे ए प्लस 2 लिखोगे, डेल्टा बी बटे बी प्लस 3 लिखोगे, डेल्टा सी बटे सी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये लिखेंगे डेल्टा ए बटे ए की जगह है 1, 2 इंटू इसकी जगह है 2 प्लस 3 इंटू इसकी जगह है 3, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 तरीका 9, 9 और 1 10 और 4 14%। 8 नंबर को देखो, 8 नंबर को देखो, 8 नंबर में हमारे पास एक पदार्थ का घनत्व 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है, घनत्व ना, घनत्व। तो पदार्थ का जो घनत्व है ये है 8, ठीक है, 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये घनत्व है। इसके बाद किंतु प्रयोग द्वारा घनत्व का मान 8.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आता है। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखो है 8 बट यहाँ पर 8.4 हमें पाया गया है। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि इसमें करते क्या है, नेट घनत्व निकालते हैं। नेट का मतलब है टोटल, नेट घनत्व जब निकालेंगे तो 8.4 माइनस 8.0 घटा देंगे तो 0.4 प्रतिशत कहाँ से आ गया है, तो घनत्व है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बट इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब प्रतिशत त्रुटि इन्हीं का ज्ञात करके दे दो हमें। इन्हीं का जो है इन्होंने कहा है कि क्या ज्ञात करके दे दो, प्रतिशत त्रुटि इन्हें ज्ञात करके दे दो। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, अब इनको हम लोग ज्ञात करते हैं प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, ठीक। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझना, ठीक। हम लोग लिखते क्या हैं, बटे में 0.4 लिखेंगे बटे में क्या लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। तो फिर अल्पतमांक में अगर बदलेंगे तो अल्पतमांक हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट समझो, ये सब छोड़ो दुनियादारी, डायरेक्ट समझो। इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब आप जो है इसमें डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि हमें निकाल के दे दीजिए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि एक बार फिर से आपको समझाएंगे, समझना। कहा क्या, पदार्थ का घनत्व 8 है, पदार्थ का जो घनत्व है वो 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, बट मापने पर कुछ त्रुटियां निकलती है। तो है जो निश्चित है उसी को लिखते हैं हम लोग नीचे, और हमारे पास त्रुटि क्या है 4 इंटू 100 कर लेंगे और ये परसेंट कर लेंगे, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लेंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 कर लेंगे, 10/2% ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5%। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 भाई साहब आ जाओ जरा। एक गोले की त्रिज्या r बराबर, गोले की त्रिज्या r बराबर 5.0 प्लस माइनस 0.1 अल्पतमांक है ये, ठीक है, लिखी गई है। गोले का आयतन ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो जो गोले का आयतन है इसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपके पास बता देते हैं। गोले का आयतन v से लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग प्रतिशत त्रुटि बनाना चाहे तो लिखेंगे डेल्टा v/v इंटू 100% बराबर ये तो हमारे पास अचर है, हम लोग लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा r/r और ये भी किस में 100% में। आई होप समझ गए,
आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए भाई साहब आर, आर का मान 5.0, आर का मान हमारे पास क्या है 5.0 और प्लस 0.1 का जो है अल्पतमांक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, समझना, 3 इंटू इसकी जगह 0.1, इसकी जगह 5.0 इंटू 100%, दशमलव कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/50 इंटू 100, इससे ये कैंसिल, 2 3 दूनी 6 बराबर 6%। क्या आ जाएगा आपके पास 6%। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, देखो देखो ये 10, एक तार की लंबाई L बराबर 162 L बराबर 162 क्या है 162 प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके बाद खींचकर तार की लंबाई, अच्छा ये बढ़ा दी गई है फिर से 160 है और 162 कर दी गई है, तो फिर से ये L1 और L2 कर लो, 162.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर ये कर दी गई है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि करने के बाद तार की लंबाई में वृद्धि की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। लंबाई में जो वृद्धि है उसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डेल्टा यल निकालते हैं। डेल्टा यल का मतलब क्या हो गया, केवल यल निकालो, यल बराबर इन दोनों घटा देंगे L2 माइनस L1 करके, 162.2 माइनस 160.2 बराबर 0. ये तो 0 है, मतलब ये 0.2 मतलब 2.0 क्या है हमारे पास 2.0 है ये, ठीक, मतलब 2 है। अब जो हमारे पास देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ इन्होंने ये कहा है कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जो है ये ज्ञात करो, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि इन दोनों को डेल्टा यल को, मतलब इन दोनों को जो परिवर्तन हो, परिवर्तन को तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा यल से, तो डेल्टा यल बराबर हमारे पास इन दोनों को हमेशा जोड़ोगे तो 0.2 प्लस 0.2 बराबर 0.4। अब निकालेंगे हम लोग प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि जो फार्मूला क्या होता है डेल्टा यल बटे यल इंटू 100%। तो डेल्टा यल की जगह लिखेंगे 0.4 और यल की जगह 2 इंटू 100%, दशमलव कैंसिल, तो ये 4/20 इंटू 100, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 बराबर 20%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आ जाओ भाई साहब, 11 नंबर भाई साहब, पेज पलटते हैं, फिर 11 नंबर को निकालते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। हाँ, 11 नंबर में दो छड़ जिसकी लंबाई सेम टू सेम है, संयुक्त लंबाई में त्रुटि। देखो 11 नंबर L1 आप लोग लिखोगे 7.5, L1 जो है 7.5 प्लस माइनस 0.1, L2 जो है हमारे पास 2.5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है, ये है। हाँ, इसके बाद परस्पर जोड़े जा छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि सेम टू सेम, समझना, L निकालेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, 7.5 माइनस 2.5 तो 0 और ये 5, फिर डेल्टा यल निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 0.1 प्लस 0.1 बराबर 0.2, फिर प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि में हम लोग देखो ऊपर किसे लिखेंगे डेल्टा यल 0.2 है और ये 5.0 है इंटू 100%, दशमलव कैंसिल, 50 दूनी और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4%, ठीक। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, आपके आंसर बुक में दे रहे हैं 2%, बुक में क्या दे रहे हैं 2%, ठीक। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं हम,
इन्होंने कहा है 2 छड़ों की लंबाई। अच्छा एक चीज़ 10 नंबर और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। 10 नंबर में जो है उसमें वृद्धि कर रहे थे। 10 नंबर में क्या कहा गया था कि खींच कर उसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन बट इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे। इसमें जो है इसमें साफ साफ है, थोड़ा समझना। छड़ों की लंबाई जो है ये है, बस परस्पर जोड़ा जाए मतलब जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, 10.0। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया हमसे, जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो हाँ यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे थोड़ा समझना। 10/0.2 इंटू 100। रुक जाओ उल्टा लिखा हमने। 0.2/10.0 कैंसिल, तो ये हो गया 100 से 100 कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया ना 2%, और 2% आपकी बुक में आंसर दे रहे थे। ये कर लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए 12 नंबर को करते हैं अब। ठीक है, 12 नंबर को देखिए। 12 नंबर में है एक सरल लोलक गुरुत्वजनित त्वरण ज्ञात करने के लिए लोलक की प्रभावी लंबाई 100 सेंटीमीटर और 40 दोलनों का समय है। ठीक है, तो लंबाई 100 है, तो यल बराबर हम लोग 100 ले लेते हैं ना, और इसके बाद है 40 दोलनों का समय 80 है। तो 40 दोलनों का समय 80 है, तो दोलन मतलब 40 दोलनों का समय, 40 दोलनों का समय जो है ये 80 सेकेंड है। ठीक, गुरुत्वजनित त्वरण ज्ञात करने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। गुरुत्वजनित ज्ञात करने के लिए सूत्र G बराबर πr² दिया गया। ये हम नहीं, आपको मतलब ये बुक में ये है 4πr² L/T²। ठीक है, थोड़ा समझना। सबसे पहले हमारे पास T का मान चाहिए। T का मान क्या लेंगे, यहाँ पर 40 दोलन है, 40 दोलन है, तो हम लोग अभी आगे जगह पढ़ेंगे इसको, तो 1/40 आवर्तकाल के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो 1/40 लिखेंगे इसको। और जो समय है हमारे पास, समय 100 सेंटीमीटर नहीं, ये तो लंबाई है, 80 सेकेंड है। चलो अब और कोई समय नहीं दिया गया क्या हमारे पास, और कोई समय नहीं दिया गया। चलो अब छोड़ो, अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, समझना इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। डेल्टा G/G इंटू 100% बराबर 4πr, ये कांस्टेंट इसको हटाओ, तो लिखेंगे डेल्टा L/L प्लस इसको लिखेंगे 2 डेल्टा T/T, कांस्टेंट अचर को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इंटू 100% हो रहे हैं, इंटू 100%, तो लिखेंगे हम लोग डेल्टा L/L। यल के जगह लिखेंगे हम लोग क्या है हमारे पास 100 है, 100.0 करके 0.1 कर लो। डेल्टा T का मान हम लोग क्या ले लेंगे, समय हमारे पास क्या दिया गया है, समय दिया गया 80। ठीक, 0.0 कर लो। बट अब हमारे पास एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना ये पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये दिया गया 40 दोलनों का, क्या दिया गया है 40 दोलनों का। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिया 80। अब यहाँ पर 0.1 है तो 0.0 के बाद 0 है तो 0.1 ले लेंगे, और इसके इनटू में हम लोगों को 100, बस यही आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से दशमलव हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/1000 प्लस इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 400। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/400 इंटू 100% में है। 100 ले लो कॉमन, तो 1/10 बचेगा, 100 कॉमन लेने के बाद प्लस 1/4 बचेगा, इंटू 100 ले लिया कॉमन, ये 100 है, और बटे में 100 ले लिया कॉमन, इससे ये कैंसिल। दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 20 हो जाएगा एलसीएम, 10 दूनी 20 और 4 पंचे 20। ठीक, तो ये हो गया 7/20%। रुक जाओ, इसमें थोड़ा भागा करना पड़ेगा मैं। ठीक,
कहाँ गया हमारा भाग। चलो जब भाग करेंगे, भाग कहाँ गए भाई साहब, कैलकुलेटर भाई ये है 7 भागित 20 0.35, तो 0.35%। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को, क्वेश्चन नंबर 13 को 13 नंबर में है कि एक तने हुए अनुप्रस्थ चाल है हमारे पास, न्यू बराबर रूट टी बटे यम हमारे पास ये दिया गया है, और टी बराबर एम जी भी दिया गया हमारे पास, टी बराबर एम जी हमारे पास दिया गया है, एम बराबर 2.5 दिया गया है, एम बराबर 2.5 दिया गया है, एम बराबर 1.6 दिया गया है, एम बराबर 1.6 दिया गया है। ध्वनि की चाल में प्रतिशत त्रुटि हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्वनि की चाल में प्रतिशत त्रुटि हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा समझना यहाँ पर हमारे पास न्यू बराबर हमारे पास क्या है, रूट टी बटे स्मॉल एम है कि कैपिटल एम है भाई साहब, स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम। अब देखो हम लोग जब भी रूट हटाते हैं ना, तो एक हम लोग बटे में 1/2 लेते हैं, मतलब घात में 1/2 लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग न्यू बराबर टी बटे यम की घात 1/2, तो लिखेंगे न्यू बराबर टी की जगह लिखेंगे एम जी, क्या लिखेंगे एम जी, तो एम कैपिटल और जी बटे स्मॉल एम स्मॉल एम की घात 1/2। अब जो है हम लोग इसको अलग अलग घात में बदल सकते हैं, अलग अलग घात में जो है हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसे लिखेंगे हम लोग डी वी बटे डी न्यू बटे न्यू, और इसे लिखेंगे, समझना 1/2 को तो आगे लिख दो, इसे लिखो डेल्टा यम बटे यम, प्लस इसे लिखो डेल्टा स्मॉल एम बटे स्मॉल एम, और जी कांस्टेंट है हटाओ इसको अब लिखेंगे डेल्टा न्यू बटे न्यू बराबर 1/2, ठीक। डेल्टा यम बटे यम, डेल्टा यम का मान क्या है 2.5, 2.5 तो अल्पतमांक 0.1, स्मॉल एम का मान 1.6, 1.6 तो 0.1, ठीक। अब हम लोग दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव कैंसिल इनटू 100%, इधर भी लिखेंगे 1/2, तो 1/25 प्लस 1/16 इंटू 100%, तो एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके हल कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके बुक में दिया गया 5.125, बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा, ठीक। 5.125%। आप लोग करके देखो, बिल्कुल आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है 14 नंबर में है किसी घन की भुजा ज्ञात करने में 2% त्रुटि, भुजा में त्रुटि, तो डेल्टा ए बटे ए, ये 2% की त्रुटि है भुजा में, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान ज्ञात करने में 1% की त्रुटि, द्रव्यमान ज्ञात करने में तो डेल्टा यम बटे यम बराबर 1% की त्रुटि है, ठीक है। पिंड का घनत्व ज्ञात करने में अधिकतम संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए, घनत्व ज्ञात करने में संभावित त्रुटि, तो घनत्व बराबर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, तो घनत्व वाला हमसे पूछ दिया गया है, घनत्व को लिखते हैं डी से, तो डी बटे डी हमारे पास क्वेश्चन मार्क, ये डी है घनत्व, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगा देंगे घनत्व वाला, ठीक। घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को लिख रहे हैं हम लोग डी से, डेंसिटी, और द्रव्यमान को लिख रहे हैं यम से, और इसे लिख रहे हैं वी से, एम को एम लिखो। आयतन का फार्मूला होता है भुजाघात 3, ठीक है, घन का आयतन, तो ये घात 3, इसे लिखोगे डेल्टा डी बटे डी इंटू 100% बराबर इसे लिखोगे डेल्टा यम बटे यम, और प्लस इसे लिखोगे 3 इंटू डेल्टा ए बटे ए, तो डेल्टा यम बटे यम, डेल्टा यम बटे यम, तो यम का मान है 1% और ये है हमारे पास, तो लिखेंगे 1% प्लस 3 इंटू डेल्टा ए बटे ए है 2, तो 3 दूनी 6 2 7, तो ये हमारे पास 7% आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भाई साहब आ जाओ फटाफट आप। 15 नंबर में है P बराबर ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, P बराबर ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक। तो 1 2 3%, वेरी सिंपल है, डायरेक्ट कर देते हैं, डेल्टा P बटे P इन बराबर 2 डेल्टा ए बटे ए
प्लस डेल्टा बी बटे बी प्लस 2 डेल्टा सी बटे सी। तो 2 इंटू ये है 1 प्लस ये है 2 और प्लस 2 इंटू ये है 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 2 10, तो ये 10%। ठीक, देखो 16 नंबर, कौन सा नंबर? 16 नंबर। 16 नंबर में है कि एक घन का प्रत्येक भुजा 6.25 है, प्रत्येक भुजा 6.25 है। ठीक है, उसे सार्थक अंकों तक घन के संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन की गणना कीजिए। घन के संपूर्ण पृष्ठ और आयतन की गणना कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ हम लिखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 6 इंटू 6.25 का स्क्वायर। थोड़ा सा गुणा हम लोग कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो लिखेंगे 6.25 इंटू 6.25 इंटू 6, 234.375। ठीक, तो यह आ जाएगा 234.375। तो 234.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने कहा है कि उचित सार्थक अंक घन के संपूर्ण पृष्ठ आयतन ज्ञात करो। तो हम लोग उचित में बस संपूर्ण लेते हैं, हम लोग क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, ए बराबर 234 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये ले लेंगे। इसके बाद घन का आयतन, तो लिखा देंगे घन का आयतन, घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब। तो लिखोगे आप लोग 6.25 का क्यूब और निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखो आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 को। एक वृत्त की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। यहाँ पर a बराबर लिखोगे पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, प्रतिशत त्रुटि उल्टी नहीं कहा इन्होंने, केवल डायरेक्टली कहा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कोई त्रुटि उल्टी नहीं कहा इन्होंने। ठीक है, तो समझना पाई का मान होता है 22/7, आर का मान 1.4, 7 दूनी 14.2 है। ठीक, तो a बराबर ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 4.4 इंटू ये हो गया 1.4। ठीक, तो a बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 14 कम 14, 14 14 14 56, 14 56 5, 14 56 57 58 59 60 61। ठीक, तो 61.6। अब 61.6 है, एक बार फिर से दशमलव चेक कर लेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर 6.16। तो a बराबर हमारे पास ये हो जाएगा सेंटीमीटर के मीटर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लोग जो है 6.16 मतलब 16, 20 होने पर 4 कम है 0.4, तो हम लोग 2 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब देखो 18 नंबर, 18 नंबर में है हमारे पास कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब mp बराबर 1 दशमलव हमारे पास है 67 इंटू 10 की घात हमारे पास है -27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.67 और 54 10 की घात -27, 54 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम है। ठीक, द्रव्यमानों में अंतर में सार्थक अंकों को ज्ञात कीजिए।
द्रव्यमानों में अंतर, सबसे पहले द्रव्यमान में अंतर ज्ञात करेंगे, मतलब डेल्टा यम ज्ञात करेंगे। ये हम लोग क्या करेंगे कि यम एन से एम पी को घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाने का नियम समझना, डेल्टा यम बराबर, ठीक, कैपिटल एम इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो लिखेंगे 1.674954 माइनस 1.67, इसे लिखेंगे फिर इसे लिख रहे हैं 2649 इंटू 10 की घात माइनस 27, इन दोनों को घटा लेंगे। तो डेल्टा यम जो है घटाने के बाद हमारे पास बचेगा, घटा लेंगे, चलो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, घटाने का प्रोसेस भी थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर सहायता ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 1.674954 माइनस 1.2649 0.002305, ठीक है, 0.002305 इंटू 10 की घात ये माइनस 27, दशमलव हटा लो, 1 2 3 4 5 6 जीरो ले लो, 6 जीरो 2 2 4 5 6 जीरो, ठीक, इन दोनों घटाने पर। तो डेल्टा यम बराबर, अब हम लोग पॉइंट में मतलब बनाएंगे इसको, किस में बना देंगे, पॉइंट में। जब पॉइंट बना देंगे तो 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 जीरो हटा दो, यहाँ लगा दो, तो 2.305 इंटू 10 की घात 1 2 3 ऊपर ले जाओगे 10 की घात माइनस 30, ठीक, किलोग्राम। अब इन्होंने कहा है कि अब ये अंतर कर लिया, अब सार्थक अंक ज्ञात करेंगे हम लोग। क्या ज्ञात करेंगे, सार्थक अंक। तो 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या बराबर 4, तो ये आंसर। तो सार्थक अंकों की संख्या बराबर 4, 10 की घात को नहीं देखते हैं, अंकों को देखते हैं, तो सार्थक अंक हमारे पास है 4। 19 नंबर को देखो, 19 नंबर में है किसी पिंड का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को लिखेंगे m से, तो m बराबर हमारे पास है कि 4.237 ग्राम, ठीक है। और आयतन जो है, आयतन को लिखेंगे v से 2.51, ठीक, 2.51 घन सेंटीमीटर है। और घनत्व का उचित सार्थक अंक ज्ञात करो। घनत्व का मतलब हम लोग लिखेंगे d, हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हम लोग फार्मूला यहाँ लगा देंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक, घनत्व बराबर फार्मूला लगा देंगे द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर घनत्व लिख रहे हैं डी से, द्रव्यमान हमारे पास है 4.237, आयतन है 2.51, तो लिखेंगे डी बराबर, थोड़ा सा भाग भी हम लोग मोबाइल से ही कर लेते हैं, ठीक, तो लिखेंगे 4.237 भागित 2.51, 1.688, ठीक, तो 1.688 मतलब वही 1.688, एक संख्या की बार बार आवृत्ति होने पर एक संख्या को बढ़ा के लिखते हैं, तो डी बराबर 1.69, ठीक है, 1.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखो आपके इस बुक के मुताबिक आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग 20 नंबर को। 20 नंबर में है किसी सरल लोला के विभिन्न खंडों की लंबाई L1 बराबर 8.26 सेंटीमीटर। इसके बाद है L2 3.4, L2 जो है 3.4 है, ठीक है, और L3 जो है 6.296, L3 जो है 6.296 है, ठीक। 6 सार्थक अंकों के जोड़ने के नियम के अनुसार संपूर्ण लंबाई ज्ञात करो। संपूर्ण लंबाई ज्ञात करोगे, देखो इसको जोड़ेंगे तो सब सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है, तो इनको हम लोग जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने का नियम क्या है थोड़ा समझना। जैसे 8.260 ले लो, 3.400 ले लो, 6.296, दोनों 6 ही तो हैं, हाँ दोनों 6 हैं। अब इनको ऐसे जोड़ देंगे तो ये 6 9 6 15 हासिल 1, 2 2 4 8 9, और ये हो जाएगा 8 3 11 और 17, तो 17.9
9 है, 9 6 5 मतलब एक कम है 18 होने में, तो इसको टोटली हम लोग क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 18.0, क्या लिखेंगे 18.0 सेंटीमीटर। ठीक, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे टोटल क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इसके सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट।